ऐसी औलाद अल्लाह ताला ना दे तो अच्छा है। 5 बच्चों को मेहनत मजदूरी करके बड़ा किया, दूध के आधे कप के ऊपर, और सिर्फ ये कहने पर अपने बच्चों को कि मुझे उम्रा करवाओ, उन्होंने तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दी। कि हमारे साथ एक माँ जी मौजूद हैं, वो माँ जिसने अपने 5 बच्चों को मेहनत मजदूरी करके बड़ा किया, मजदूरी इस कदर की कि इनके पाँव पर, इनके हाथों पर छाले बन जाते थे। इस वक्त की कहानी जानते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अच्छा, क्या हुआ था माँ जी, बताएंगे आप अपनी कहानी? मैंने सुबह का टाइम था, आधा कप दूध का निकाला। मैंने कि चलो ये भी तो मेरे बेटे की कमाई है, किसी दूसरे की तो नहीं है। फ्रिज में से निकाला, आधा कप दूध का बना के 2 कप चाय के बनाए मैंने। उसके अंदर मैंने 1 कप पी लिया फीका, क्यों मेरे को शुगर है, बीमार रहती हूँ मैं। तो मेरी बहू को मैं बोल रही हूँ ऐसे, मैंने कि बेटा ये इतना सा कप लिया है, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी ने मेरे को खुदा कारण नहीं दिए, कोई देगा मैं शाम तक तुम्हारा दूध लौटा दूंगी। तो वो गालियाँ बकने लग गई उधर से बिस्तर में से। बेटा बाथरूम में गया हुआ था, तो मैंने कहा बेटा मैं तेरी कमाई खा रही हूँ, तू कमा के लेके आया, अगर तू जिनाखोरी से लाता या किसी चीज़ से लेके आता मैं नहीं खाती, क्योंकि मैं हराम से दूर भागती हूँ, मुझे हक हलाल की चाहिए। मैंने बचपन से जवान हो गई, बुढ़ी हो गई, मैंने हक हलाल का खाया है। तो मेरे को मुंह पे थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के कहता बोला निकलो बाहर, चलो तुम्हारा हमारे घर में कोई काम नहीं है। बेटे ने कहा? बेटे ने। तो तुम भगा रहे थे तो अपनी बीवी को भी भगाते ना, माँ को क्यों भगाया? 3 बच्चे हैं उसके। कितने बेटे हैं आपके? टोटल बच्चे कितने? मेरे टोटली 5 थे, 5 में सभी 4 हैं, लेकिन चारों मेरे नहीं ऐसे हो गए जैसे मेरे नहीं आएगी लाश। मैं तो पड़ोसी के घर में सो रही थी, 1 महीने से ऐसे जा रही थी आ रही थी। मुहर्रम की 10 तारीख को, मुहर्रम की 7 तारीख को शरबत बन रहा था। मैंने कि शायद मेरा बेटा मेरा बाजू पकड़ ले कि अम्मा नाराजगी ऐसे नहीं होती, चलो घर में। तो मैं चली जाती, मैं उसका मुंह देखती थी, चलती फिरती, वो कुछ बोलता ही नहीं था, मैं फिर चली जाती थी बच्चों का मुंह देख के। क्या उम्र है बच्चों की? बड़े हैं? वो तो समझो कोई 20 का, कोई 30 का है। बड़े बेटे हैं? बड़ा बेटा 30। तो शोहर आपके क्या करते हैं? उसका इंतकाल हो गया। कब हुआ था? 2 साल पहले, जब भी तो मेरा यह हाल हुआ है। अच्छा, तो पहले आपने बच्चों को खुद मेहनत मजदूरी करके बड़ा लाया। ये देखो हाथ की हालत, इनमें लकड़ियाँ काटती थी जबलों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, छाले बन जाते थे, सुबह होते ही फिर पहुंच जाती थी। क्या लेते थे मेरे से? 8 रुपए मन लकड़ी के। अपना गुजर सफर कर रही थी, कभी सलेमानी चाय से रोटी खाती थी, कभी रोटी रूखी भी खानी पड़ती थी प्याज तोड़ के। लेकिन बच्चों की परवरिश कर रही। बोला नहीं किसी को, ना ये बोला कि तुम आज हमको सालन दे दो या हमारे पास नहीं है माचिस की तीली दे दो, किसी को कुछ नहीं बोलती थी, वही अपने लकड़ी के चूल्हे पे पकाना खाना। लेकिन अभी वजह क्या हुई? इतना ज्यादा गुस्सा बच्चे में क्यों हुआ कि उसने घर से निकाल दिया? आपने उम्रे का कहा, उम्रे पे जाना है। बात ये थी कि वो घर जो था मेरे नाम पे था, वो मेरे हक मेहर का नाम था मकान। मेरी शादी हुई थी, मेरे बाप ने वो नाम करवाया था उसके बाप से। अच्छा, तो हाँ, आप घर बेच रही थी? मैं घर बेच रही थी। मैंने कहा अब तुम ऐसा काम करो, 3 भाई हो, तीनों को मैं हिस्सा देती हूँ बेच के, जो बाकी जो रकम बचेगी वो मैं अपना हज करके आऊँ या उम्रा करके आऊँ, मुझे इतने पैसे दे देना मुझे, यानी 1-1 हिस्सा तुम ले लो, 4 हिस्से कर लो। एक बेटी जो थी वो 5,40,000 वो पहले ही लेके भाग गई उस मकान के, जो मेरा यहाँ से प्लाट बिका था नई आबादी से, वो पहले ही 5,40,000 लेके भाग गई। उनके ऊपर हो गई फड्डे, उसको आग कर दिया लड़की को। अब इन लड़कों ने बोला कि अब तो हो गई अलग, तो हम भी तेरे साथ जो करेंगे वो करेंगे। अच्छा, अभी 4 बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, इनमें से कोई भी आपके साथ नहीं? नहीं, सारे ही सारे आपके खिलाफ हैं? सब मेरे से खिलाफ। भी घर में जगह नहीं दी? नहीं, किसी ने भी जगह नहीं दी। पहले बेटी के साथ झगड़ा किया, अगर वो सहारा देती तो बेटी के साथ झगड़ा किया। जो मेरी 5वीं बेटी थी उसका इंतकाल हो गया, तो दामाद के घर पर तो सास रह नहीं सकती है, उसके भी ठीक है जवान बच्चे। शेल्टर में कब से? अब मैं मेरे ख्याल 1 महीना हो गया इधर मेरे को आए हुए, मेरे को डॉक्टर ने गाली भी कराई। शेल्टर में रहते हुए बच्चों की फिर तो माँ की ममता होती है ना, उसको बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं, बच्चों की याद आती है। नहीं, मुझे याद नहीं आ रही अब। कोई आया भी नहीं पीछे? नहीं, कोई भी नहीं आया। अभी आप क्या चाहती हैं? दोबारा वो वापस आएंगे आपको लेने के लिए? आप जाएंगे? अगर नहीं आएंगे तो नहीं आए, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं तो कह रही हूँ बस मैं मदीने जाऊँ और वहीं मर जाऊँ, मुझे तो उम्मीद भी नहीं है अब, ना कोई दिली ख्वाहिश है मेरी। लोग अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, जैसे आपने मेहनत की, मजदूरी की, उनकी परवरिश की, उन्हें बड़ा किया, ये नफरत में कैसे आ गए? ये सबसे समझे कि अफसोसनाक बात है। मर जाऊंगी, इनको ना कंधे के वो दूंगी इनको मौका, ना दूध माफ करूंगी इन लोगों को, और नहीं इन लोगों के साथ रहूंगी। तीनों चीजें खत्म मैंने कर चुकी, बाइकाट कर दिया।
بچے ہوتے ہیں بڑا پیار ہوتا ہے, جب پیدا ہوئے ہوں گے کتنے محبت میرے ہوگی. 7 سال کے بعد اولاد ہوئی تھی. اب تم اندازہ کرو گے, شادی کے 7 سال کے بعد اولاد ہوئی تھی. ان بچوں کو میں نے کس طریقے سے ناچو سے پالا تھا. کوئی میرے بچوں کو گالی نہیں بک سکتا تھا, کوئی میرے بچوں کو مار نہیں سکتا تھا. ان کے اندر ہی میں مصروف رہتی تھی, سلائیاں کرتی تھی, جو بھی کام میرے کو ملتا تھا اپنے کام میں مصروف رہتی تھی. نہ میں کسی کے دروازے میں جاتی تھی کہ آج فلانی عورت کے گھر میں کیا پکا ہے, آج وہ فلانی عورت کیا کر رہی ہے. میں نے ان چیزوں کا چکر رکھا ہی نہیں تھا, کیونکہ میرا آدمی بہت ظالم تھا. میں اپنے گھر کے اندر اپنے گھر میں مست رہتی تھی. جو کوئی آ گئی, سلائی آ گئی, کچھ بھی آ گیا, مردانے کپڑے بھی سیتی تھی, لیڈیز کپڑے بھی سیتی تھی, لکڑیاں بھی کاٹی جنگلوں میں, سب کچھ کر لیا میں نے. آخری نتیجہ یہ ملا کہ جو قبر کا مقام تھا وہ میرے کو سارن بھائی کے یہاں پہ واقع ملا. خدا سارن بھائی کو اتنی اوپر ہے, ہماری عمر بھی ان کو لگ جائے کہ میرے کو عمرہ کرا رہے ہیں. بس بچوں کو جن کو بڑا کیا, بندہ اس مجھے امید کوئی پر بڑا امید کرتا نہیں ہے ہے. کہ وہ کل کو ہمارا سہارا بنیں گے. ایسی اولاد اللہ تعالیٰ نہ دے تو اچھا ہے. لوگوں کے لیے نا نماز پڑھتی تھی, دعائیں کرتی تھی لوگوں کو کہ اللہ جو ہی اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں ان کو سب کچھ ملے. پھر ماؤں کے ساتھ ایسا ظلم کرتے تھے, اس سے بہتر تو اولاد نہیں ہو تو اچھا ہے. آپ کے ساتھ یہ کہانی, یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے والدین, ہمارا دین, ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ والدین کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ اب میں مر بھی جاؤں گی تو جنازے کے لیے منع کروں گی کہ وہ نہ آئیں. خدارا اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ہدایت دے اور ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنے